हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसके डिस्कशन डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो अगर मैं 1 बोल रहा हूं तो हो सकता है कि वो आपके क्वेश्चन पेपर जो आज आपका ऑनलाइन हुआ था तो उसमें वो मैच करे। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि क्वेश्चंस की जंबलिंग होती है। जंबलिंग मतलब कि क्योंकि अभी तो आप घर से दे रहे हो, तो जब आप घर से नहीं देते हो, कोचिंग में ही देते हो, तो क्या होता है कि दो बच्चे पास पास बैठते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसको दिख रहा है तो वो उसको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा। इसी को जंबलिंग कहते हैं। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने अगर पेपर दिया है मतलब आपने मेहनत की है, तो मेहनत की है तो आपकी मेहनत फालतू नहीं जाना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। तो सर क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि आप ना हर एक क्वेश्चन जो आपसे बन गया अच्छी बात है, जिसमें आपको आंसर को लेकर के कंफ्यूजन है उसको आप टेली कर ही लोगे, जो आपसे नहीं बना उसको आप अच्छे से बनाओगे। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं डिस्कशन। और थर्ड चीज ये कि जो आपसे नहीं बना ना, उसको आप जब क्वेश्चन सॉल्यूशन अभी हो ही जाएगा, मिल जाएगा आपको, तब आप ये देखना कि आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट यू कुडंट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, function of x plus 2 function of 1 by x is equal to 3x, x not equal to 0। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और कैपिटल S कुछ ऐसा है, x belongs to R such that fx is equal to f of minus x। देन चार ऑप्शंस हैं हमारे पास और चारों ऑप्शंस में जो पूछा जा रहा है वो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल एस 2 है या 2 से ज्यादा है या 1 है या एस में कोई एलिमेंट है ही नहीं, एस 5 है। आप 11th में आ चुके हो, 9th 10th के मैथमेटिक्स और 11th 12th के मैथमेटिक्स, जो बच्चे 12th में भी हैं, तो आपको अब ये पता लग गया होगा कि मैथमेटिक्स टोटली डिफरेंट होती है 9th 10th से। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कॉन्शियसली उस क्वेश्चन को पहले देखो और फिर अपने आप से बात करो दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज गिवन। उसके बाद में आप पेन चलाओ। एक आपको रिलेशन दिया हुआ है और फिर ये बोला है कि एक ऐसे सेट को आपको बनाना है जिसमें एलिमेंट x है और वो x इसको सेटिस्फाई करता हो। अब सोचो कि अगर यहां पर फंक्शन ऑफ x आपको दिया जाता तो कितना अच्छा होता। उसमें सीधा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस x इक्वेशन बन जाती और आप x के लिए सॉल्व कर लेते। तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं से हमें फंक्शन ऑफ x उठाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारी नीड अब डिफाइन हो गई कि हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रहा था। क्वेश्चन को पहले पढ़ करके हमें अपनी नीड्स को स्पेसिफाई करना है दैट व्हाट शुड वी डू फर्दर। अब हमें क्या करना है, तो हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो ऐसा कुछ है। मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ाया था तब आपको ये कहा, ऐसा कोई क्वेश्चन पे मैंने आपको दिया था। अब यहां पर क्या करो, इस रिलेशन में x को रिप्लेस कर दो 1 by x से, तो क्या बन गया, फंक्शन ऑफ 1 by x प्लस 2 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 by x। This is equation 1, this is equation 2. What do you want? You want function of x. So see these two equations like a plus 2b is equal to something. इसको b बोले ना, b plus 2a is equal to something. अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो यहाँ पर fx है, यहाँ पर 2fx है, तो मैं 1 को into 2 कर दे रहा हूँ। तो मुझे क्या मिला, 2fx plus 4 f 1 by x is equal to 2 से मल्टीप्लाई किया है 6x, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें f of x से ही ना, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, मुझसे भी गलती हो गई। तो यहाँ पर हम लोग एज इट इज इक्वेशन को लिखेंगे विदाउट मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन, क्योंकि यहाँ 2f of 1 by x है, तो इसके कोएफिशिएंट को 2 बनाएंगे एलिमिनेशन के लिए। तो इसको एज इट इज लिखा f of x प्लस 2f of 1 by x इज इक्वल टू 3x, और इसको कर देंगे इनटू 2, तो ये बन जाएगा 2f 1 by x 4fx, किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 6 by x। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे कि हमें फंक्शन ऑफ x मिल जाए। तो f of x minus 4 times of f of x means minus 3 times of f of x
इज इक्वल टू 3x माइनस 6/x। सो ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स। क्या है एफ ऑफ एक्स? -3 से डिवाइड कर दो, -x प्लस 2/x। तो यानी कि मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया, वही मुझे चाहिए था कि -x प्लस 2/x। समझ पा रहे हो आप? ओके, अब पहली नीड हमारी पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोला हुआ है कि आपको ऐसे x ढूंढ करके लाने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब इस इक्वेशन पर हम लोग आते हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या है? नाउ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब हमारे पास फंक्शन है तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ x क्या होगा? -x प्लस 2/x। और फंक्शन ऑफ -x क्या होगा? x माइनस 2/x। यहां -x रखा तो देखो क्या बन गया, ये इधर 2x, ये इधर आ गया 4/x। तो ये कटा तो x² इज इक्वल टू 2, तो x की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 2। x क्या है? रियल, यानी सेट में क्या बनूंगा? एक तो प्लस का √2, एक माइनस का √2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कैपिटल S कितना हुआ? 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुझे पता है बच्चों कि आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे होंगे, लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये शुरुआत है आपकी जेई की प्रिपरेशन की। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको बस इतना सा काम करना है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको घर पे बना लो, टेस्ट क्लोज और अगले चैप्टर पर ध्यान दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये डोंट माइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन का नंबर है कि सेकंड नंबर का है, ये आपके पेपर में वेरी कर सकता है, तो आपको क्वेश्चन से डेली करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम w टू w f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/x। आपको बताया हुआ है कि दिस थिंग इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी रेंज आपसे पूछी है। रेंज मतलब w से w में लगाया, इस फंक्शन की रेंज पूछी, मतलब फंक्शन क्या क्या आउटपुट देगा। बहुत आसान है। इस मशीन में x इक्वल टू 0 रखा तो क्या आउटपुट आया? इसको y मान लेते हैं। तो y क्या आया? 0 माइनस 0/0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 यानी कि 0। x इक्वल टू 1 रखा, y क्या आया? 1 माइनस 1/5, 1 से छोटा 0 से बड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या आया? तो y आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। x इक्वल टू 2 रखा, 2 माइनस 2/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो y इक्वल टू 2। 3 रखा, 3 माइनस 3/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 4 रखा, 4/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 5 रखा, 5 माइनस 5/5, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 इंटू 5, 5, 5 माइनस 5 0। 6 रखा, 6 माइनस 6/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटू 5, 5, 6 माइनस 5 1। अब जब ऐसे आप आगे करोगे तो आपको पता लगेगा कि 0 1 2 3 4 यही सब आते रहेंगे। तो रेंज क्या हो गई? रेंज आ गई 0 1 2 3 4। ठीक है, तो रेंज का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है, ये जब मैंने रेंज आपको पढ़ाया था तब बताया था। और एक और चीज कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में भी दे चुका हूं, है ना, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन 0 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। f ऑफ x, ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है। log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मॉड ऑफ x लेसर देन 1 क्यों दिया है? ताकि ये फंक्शन हमेशा डिफाइन हो सके। जब आप इसका डोमेन निकालोगे ना, यही तो बात है, क्वेश्चन को भी अच्छे से समझो, जब आप पेपर को एनालाइज करो क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझो और ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से समझो। ये पता है इसलिए दिया है कि x माइनस 1 से 1 होगा, क्योंकि ये दिया होगा, इसका मतलब x माइनस 1 से 1। और ये जो चीज है इसका डोमेन जब आप निकालोगे तो -1 से बनाएगा x। तो ये तो खैर क्वेश्चन हो गया। f ऑफ x आपको ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि देन फंक्शन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? अच्छी बात है, मशीन दी हुई है, मशीन में अब x ना रख करके क्या रखना है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट डू आई गेट? log 1 माइनस 2x, ये x को रिप्लेस कर देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
x की जगह ये रखना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज log 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. अब आप बोलोगे इसको मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. कैसे भी लिख दो. अब ये क्या हो गया? जब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर log x स्क्वायर है तो इसको 2 log x नहीं लिखना है. क्या लिखना है? 2 log mod x. ये गलत है और ये सही है. तो क्या हो जाएगा? 2 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का mod. अब अगर x माइनस 1 से 1 है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो mod कैसे खुलेगा? 2 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ये क्या है? ध्यान से देखो, फंक्शन है. तो ये क्या बन गया? 2f of x. ठीक है. मुझे पता है आपको यहां दिक्कत हुई होगी, तो कुछ चीजें आपके ऊपर भी होना चाहिए. ये तो रूल है, ऐसे ही खोलना है, क्योंकि log को कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर log -2 का स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 log -2. क्या लिखोगे? ऐसे. तो ये जो मॉड है ये ऐसे ही डिफाइन होगा, क्योंकि फॉर x -1 to 1 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. ओके. सो आगे बढ़ते हैं. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2fx, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. For x belongs to r -1, 1, यानी कि सारे रियल नंबर्स में से -1 और 1 को हटाते हुए आपको एक फंक्शन कंसीडर करना है. f of x is equal to x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. इसकी रेंज आपको बतानी है. ठीक है. तो रेंज कैसे बताएंगे? आपको पता है रेंज के लिए गेट x इन टर्म्स ऑफ y. तो क्या करेंगे? y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. गेट x इन टर्म्स ऑफ y. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर. सो y is equal to x square y plus 1. So x square is equal to y upon y plus 1. अब x क्या आ गया? रूट ओवर y upon y plus 1. अब जाकर के हम लोग रेंज निकालेंगे. तो y upon y plus 1 हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 माइनस 1. बड़ा मतलब बड़ा. इन इक्वेशंस आपको अच्छे से सॉल्व करना आती है. -1 कैन नॉट बी प्लेस्ड. सो रेंज क्या है? y belongs to माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी. अब देखो एक्चुअली ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो रेंज एक्चुअली ये वाला एरिया है. तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 0 हटाना है, -1 को भी हटाना है, 0 को नहीं हटाना है. ये वाला ऑप्शन है क्या? बिल्कुल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मैं फिर बोल दूं आपको नेगेटिव नहीं होना है. अगर आप सीरियसली आपका ड्रीम है एनआईटी या आईआईटी, अगर आप वैसा सपना देख करके मैथमेटिक्स लिए हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा. जो क्वेश्चन नहीं बने उसको सॉल्व करना होगा. एक बार दो बार नहीं समझ में आए तो पूछना होगा. कमेंट में नहीं समझ में आए तो फोन करके पूछना होगा, पर पूछते रहना है और पढ़ते रहना है. आपका यही काम है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 1 upon 4 minus x square plus log x cube minus x. ठीक है. इसका डोमेन हमें बताना है. ठीक है. तो सबसे पहली बात, बेस यहां पर 10 है. कंडीशन, इसको अगर देखूं तो ये वाली टर्म हमेशा डिफाइन रहेगी कब? इसको 0 होने से बचाना है. मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? ±2 नहीं होना चाहिए. सर उससे तो सिर्फ ये वाली टर्म खुश होगी. हमें इस पूरी मशीन का ध्यान रखना है. तो x ±2 के अलावा कुछ भी डालो, ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. दूसरी कंडीशन है कि log के साथ जो भी हो इट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. इन इक्वेशन आ गई ग्रेटर देन 0. x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. -1 0 1. 1 की इधर कोई इनपुट रख करके देखा. यस, it is in the solution field. 1 cannot be placed. ऐसे ऑल्टरनेट चलता है. -1 भी नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, ये नहीं होगा. तो यानी बच्चों टर्म 2 के लिए ये कंडीशन जरूरी है, टर्म 1 के लिए जरूरी है. तो इसमें से आपको सिर्फ दो चीजें डालनी है.
इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें चाहिए, मतलब इन दोनों की दोनों शर्तों को हमें मान करके ही इनपुट्स लेना चाहिए। तो बस ये कंडीशन नंबर 1 ये कह रही है कि जो भी आप इनपुट ले रहे हो उसमें +2 और -2 मत लो। तो -2 तो वैसे भी नहीं आ रहा, +2 आ रहा है तो हटा दो उसको। तो देखो डोमेन क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में, -1 to 0 1 to 2 2 to इंफिनिटी, इट इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x belongs to R, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/3। क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको इवेल्युएट करना है -1/3 -1/100 प्लस -1/3 -2/100। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेईई मेंस से उठाए हैं, ठीक है, यानी या तो एज इट इज उठाए या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ उठाए। तो अगर आपको ये पेपर डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको ये सोचना है कि हमने प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चंस को नहीं देखा, ठीक है। तो सर हाउ कैन वी गेट प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस? यू कैन कांटेक्ट आवर ऑफिस एंड यू कैन कलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद में कहां तक है ये, -1/3 -99/100, इसको हमें इवेल्युएट करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज डिस्कशन में जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था तब मैं करवा चुका हूं, कई बच्चों को इसका आंसर पता होगा। अब यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज है ना बच्चों, ये बस इतना सा बोलता है ये फंक्शन कि ये जो अंदर इसके गया, जो भी इनपुट आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को भेजा, वो इनपुट किन दो इंटीजर्स के बीच में, अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, -1 से 0 के बीच में है तो -1, -2 से -1 के बीच में है तो -2, ठीक है। तो ये क्या है, -1 से 0 के बीच में तो -1, ये क्या है, अब आप देखो -1/3 अप्रोक्सीमेटली होता है -0.3 बार। अब इस -0.3 बार को -1 बनाने के लिए हमें कितना लगेगा, ये लगेगा, या फिर ऐसा बोल दो अप्रोक्सीमेटली कि सर हम यहां पर -1/3 के लिए जब -2/3 देंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा कितना, -1, और -2/3 का मतलब होता है लगभग -66/100, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 3.66, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी आई होगी, लेकिन वीडियो पोस्ट करके आप सोचना कि मैंने क्या बोला। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस -0.33 को क्या मिला, -0.01, अभी भी ये नंबर -1 से 0 के बीच में ही रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। इसका देखो ये क्या है, -0.3333 -0.02, इसका जब आप सम लोगे तो ये भी -1 से 0 के बीच में आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो ये नौटंकी कहां तक चलेगी, तो ये नौटंकी कहां तक चलेगी मैं बताता हूं, ऐसे कहां तक चलेगा, -1/3 -66/100, फिर -1/3 -67/100। अब आप देखना ये जो आइटम है ये अभी भी देखो ये क्या है, -0.33333 -0.6666, तो ये क्या आया, -0.99999, और ये कहां लाई करता है, -1 और 0 ये यहां लाई करता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, यानी इसका भी -1। अब इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, -0.3333, ये क्या है, -0.67, ऐड करो आप, 333 7 and 3 10, 7 and 3 10, कैरी 1 आ गया ना, 1.0, इसका ग्रेटेस्ट माइनस में आया ये, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 होगा, तो यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चला जाएगा -2। यानी कि अब अपन फाइनली सॉल्व करते हैं, तो इस सीरीज का सम क्या आएगा, 66 तक तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो जब 1 आया तो -1 2 बार आ चुका था, ये जब यहाँ -2 है तो -1 3 बार आ चुका था, जब -3/100 होगा तो -1 4 बार आ चुका होगा, तो जब -66 आया होगा तो -1 कितनी बार आ गया होगा, 67 टाइम्स आ गया होगा, ठीक है। अब -67 से -2 आना स्टार्ट हुआ, अब ये कहां तक आएगा, आखिरी तक भी आएगा, देखना जब ऐसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो प्लस -1/3 -99/100, आप इसको चेक करो ये क्या है,
माइनस 0.3333 माइनस 0.99, ऐड करो 3, 9 3 12, कैरी 1 13, 1 पॉइंट माइनस का, यानी ये कहां पर है, ये है -2 और -1 के बीच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। तो -2 कितनी बार आएगा, देखो 67 पर आया, 68 पर आएगा, 69 पर आएगा और 99 तक आएगा। तो कितनी बार आएगा ये हमें गिनना है। तो जब 3 से 5 गिनते हो तो एक्चुअल में नंबर 2 नहीं होते हैं, डिफरेंस के बराबर नहीं होते हैं, 3 4 5 3 होते हैं। जब आपको काउंट करना हो 42 से 46 तो 4 नंबर नहीं होते हैं, 5 होते हैं, यानी डिफरेंस प्लस 1। तो ये टोटल कितनी बार -2 आएगा, 99 माइनस 67 प्लस 1 टाइम्स आएगा। तो क्या हो गया, 100 माइनस 67 टाइम्स आएगा, 99 प्लस 1, यानी कितनी बार आएगा, 33 बार आएगा। तो ये क्या हो गया, -67 माइनस 66, इसको ऐड कर रहे हैं, 13 कैरी 1 माइनस का 133। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये एज इट इज जेईई मेन में पूछा गया है और इसका डिस्कशन मैं पहले भी ले चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मी एक फंक्शन है जो कि n से n में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या कि नेचुरल नंबर्स मशीन में इनपुट के फॉर्म में जाएंगे और f ऑफ n जो है कुछ ऐसा है कि जब मशीन में इनपुट n दिया तो वो आउटपुट देगा n+1/2 कब, जब n इज ऑड, और n/2 आउटपुट देगा व्हेन n इज इवन। ठीक है, तो मशीन में 1 डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, इसके हिसाब से 1+1 2/2 1, 2 डाला इसके हिसाब से मिलेगा, जब इनपुट इवन हो तो 2/2 1, 3 डाला 3 + 1/2 2, 4 डाला 4/2 2, 5 डाला 5 + 1/2 3, 6 डाला 3। तो यानी क्या हो रहा है, ऐसे कंटिन्यूअसली आता जा रहा है। तो रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो रेंज इज कैपिटल N। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन कैपिटल N। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the range of the function f of x is equal to x upon 1 plus x square. So let the function be y. अब ऐसे क्वेश्चंस को तो हमें पता है कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, गेट x in terms of y। तो y plus x square y is equal to x, x में क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो, x square y minus x plus y equal to 0। x इसमें उलझा पड़ा है, since x is root of QE quadratic equation, x real है, this shows that roots of this QE are real। This shows that b square minus 4ac must be greater than equal to 0। x में quadratic है, b square मतलब 1 minus 4ac must be greater than equal to 0। 1 minus 4y square greater than equal to 0, 4y square minus 1 lesser than equal to 0, to in equation 2y minus 1 2y plus 1 lesser than equal to 0, minus half plus half, छोटा मतलब छोटा, दोनों शामिल होंगे तो फाइनली रेंज आ गई -half to half। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन 9 है वो एक्चुअली उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, कि फंक्शन r प्लस, एक्चुअली जो मेरे पास प्रिंट आउट इसमें कुछ क्लियर नहीं था, r प्लस से r फंक्शन है और f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1/x। हमें बतानी है इसकी रेंज। ठीक है, अब रेंज बताते हैं। अब ये देखो बच्चों कि x जो भी है, इनपुट जो भी हमने डाला, मतलब x ग्रेटर देन 0 है। अब हमें इस तक पहुंचना है, तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा।
मैथ्स में हर एक चीज के सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं आपको बस इतना सा बता रहा हूं कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर उस पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नेगेटिव, फिर 1 ऐड कर दूंगा तो, यानी ये जो आइटम है ये 1 से छोटा है। अब 1 से छोटे का मोड, अब नंबर लाइन पर 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उसमें तो सर फिर ये सारे नेगेटिव नंबर 0 तक ये भी आ गए, यानी इनका मोड जो होगा तो मोड ऑफ 1 माइनस 1/x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के सारे नंबर्स का मोड 0 टू इन्फिनिटी होता है, यानी कि क्या हो गया, बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका रेंज जब आप निकालोगे तो क्या आ गया। लेकिन अब आप देखो ये लेसर देन 1 है, हम यहां पर एक चीज भूल गए कि यहां पर जब हम रेंज निकालेंगे तो मोड 0 टू इन्फिनिटी है। अब 4 ऑप्शंस हमने देखे तो इसमें एक डी ऑप्शन है जिसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहा है, यानी वो कहना चाह रहा है, तो जब ऐसा कंफ्यूजन हो तब हम वैल्यू के साथ चेक करेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि रेंज कभी 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, चेक करते हैं। 1 माइनस 1/x 0 कब होगा, जब ये 0 हो, तो 1/x कब हो, तो यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 0 इंक्लूड होना चाहिए था, ऑप्शन डी में ऐसा है। पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की अगर बात करें चारों में से तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, इस पर। अब आप ये बोलोगे कि सर जो चीज आंसर नहीं है आप उसको आंसर मानने के लिए कैसे बोल रहे हो। बच्चों ऐसा जेईई में प्रीवियसली कई बार हो चुका है, क्योंकि सिंगल चॉइस में ऐसा होता है कि यू विल हैव टू फिल मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो इन चारों में मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। अब आप इसके चारों ऑप्शंस को जब देखोगे तब आपको ये भी मिलेगा कि देखो जैसे पहला ऑप्शन था रेंज में माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, क्या मोड की रेंज ये कभी हो सकती है, मोड का आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव था, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, देखते ही रिजेक्ट हो गया। फिर माइनस इन्फिनिटी टू 1 ये भी देखते ही, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 टू इन्फिनिटी इस पे कंफ्यूजन था और इस पर कंफ्यूजन था, तो बच्चों आप एक हाफ को लेते तो हाफ से इन दोनों का टाई हो जाता। अगर इसका आउटपुट हाफ पॉसिबल है तो फिर हम कह देते कि सर ये ना होकर के ये होगा, और अगर हाफ पॉसिबल नहीं है तो फिर ये हो जाता। तो ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई ये है ऑप्शंस को देखते हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कभी कभी 2-4 क्वेश्चंस में ऐसी टेक्निक लग जाती है। अगला क्वेश्चन है 10th, जो मेरे पास 10th के मतलब 10th नंबर पर है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x is written as f1x plus f2x। फिर वो बोल रहे हैं कि f1 इज इवन और f2 जो फंक्शन है वो ओड है। आपको बताना है कि f1 0 क्या होगा। अब जब तक f1 हाथ नहीं लगेगा तब तक आप नहीं बता सकते। ये क्वेश्चन है तो इजी लेकिन ट्रिकी है। जिसको इसके बारे में पहले से कुछ थोड़ा बहुत पता होगा वो इसको आराम से निपटा सकता है, जैसे मुझे पता है क्योंकि मैं तो निपट आया हूं ना। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जितना क्वेश्चंस करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी। देखो a टू द पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसीलिए आपको पहले बोल दिया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे के एक्सपीरियंस यानी कि ये चेक किया जाता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की है। वो आप कभी पढ़े नहीं हो ब्लूप्रिंट की, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होंगे, डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो वेटेज के अकॉर्डिंग ये बच्चे के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की है। तो एक्चुअली ऐसा मैथ्स में आपने देखा होगा या देखोगे तो a टू द पावर x को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये इवन फंक्शन होगा, आप चेक कर लेना, -x डाल करके देखना यही रिजल्ट आएगा, ये ऑड फंक्शन होगा। इसका मतलब f1 क्या हो गया, f1 हो गया। और इसका अगर आप देखोगे तो द होल सम इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो f1x जो डिक्लेयर हुआ वो ये हुआ a टू द पावर x प्लस a टू द पावर -x/2। अब f1 0 पूछा है, a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 0/2, 1 प्लस 1 2/2 1। तो which option? Option B is the correct answer. We switch to the next question. Question number 11. आपका कोई दूसरा नंबर हो सकता है क्वेश्चन का, ये मैं आपको बता दूंगा, बार-बार बता रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। सीधे नंबर से डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन है 1/√over mod of x minus x। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन है। एक ही कंडीशन है कि सर ये होना चाहिए, अगर ऐसे हुआ तो रूट भी खुश और 1/, भी खुश।
अब mod x मैंने आपको क्या बोला था, इन इक्वेशंस में या फंक्शन में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड। अब मुझे वो रियल नंबर बताओ जिनका मोड, वापस से बोल रहा हूं, वो रियल नंबर चाहिए जिसका मोड उससे खुद से बड़ा हो। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो ऐसा हो नहीं सकता, जीरो के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो, वो नंबर जिसका मोड, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उससे खुद से बड़ी हो। तो -2, 2, -3, 3, यानी नेगेटिव नंबर्स। तो x क्या होना चाहिए। अब देखो यहां से यहां मैं कैसे आया नहीं जानता हूं, या फिर आप जानते हो। जिस बच्चे को समझ में आ गया वो जानता है, जिसको नहीं समझ आया वो नहीं जानता। अब जो मेथड ढूंढेगा वो मेथड ढूंढता ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आ गया डोमेन, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, विच ऑप्शन। और इसको क्या कहते हैं, इसको r माइनस कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of these relations is not a function। टोटली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वो है r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू 1/x, x बिलोंग्स टू r0। तो ये एक फंक्शन है अच्छा खासा। कैसे चेक करते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन है नहीं। सर r0 यानी 0 को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स से r में लगाया, जब कुछ नहीं दिया मतलब y r है, तो हर एक नंबर का रेसिप्रोकल 2 का 1/2 यूनिक होगा, यानी 2 किसी और से रिलेट नहीं होगा। और नॉन जीरो सारे रियल नंबर्स आर नोड में 0 को छोड़ के सब हैं, तो 0 को छोड़ करके सबका रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करता है। तो किसी रिलेशन के फंक्शन होने या ना होने का जब डिसीजन हमें लेना हो तो किस तरीके से लेते हैं कि इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेटिव हो और किसी के भी 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव ना हो। तो पहली चीज सबके रिलेटिव होंगे, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन हर एक का जो रिलेटिव होगा यानी रेसिप्रोकल होगा वो यूनिक होगा, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा दो ब्रांच यानी एक एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ दिस विल नॉट बी रिलेटेड टू टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस, सो इट इज अ फंक्शन। सो ऑप्शन बी पर आते हैं, यानी ए पर टिक नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ फंक्शन। टिक किस पर कर रहे हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, तो इट इज फंक्शन। r is equal to x, y such that x is equal to mod of y, x y belongs to r। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इधर x लेना है इधर y लेना है। अब y मान लीजिए -2 है और 2 है, तो x इधर 2 है तो 2 इससे भी एसोसिएटेड होगा इससे भी होगा। कैसे, देखो x की जगह 2 y की जगह 2 रखो, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो सीधा सॉल्यूशन बता रहे हो। ये तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो क्वेश्चन आपको समझाया जाए हमेशा व्हाई, सर आपने ये कैसे किया, क्या सोच के किया, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आया, आप रट करके आए थे क्या, तो क्यों आपको करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी नजरें सिर्फ इस बात पर थी कि कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन नहीं होने के लिए मुझे एक चीज ढूंढनी है कि किसी एक के 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव निकल जाए। तो मेरी नजर जब उधर ही है, क्वेश्चन करने से पहले एक बार नीड स्पेसिफाई हो जाए, तो नीड ये थी कि मैं मुझे एक एलिमेंट इधर ऐसा लाना है जिसके 2 रिलेटिव मिल जाए, मिल गए, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो यानी कि ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब मुझे ये भी समझाना है कि सी और डी, तो ये आपको समझना है कि सी और डी फंक्शन कैसे है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, the domain of the function 1 upon root over x minus greatest integer of x। ठीक है, अब आप ये मत बोला कि सर यहां तो मेंशन ही नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर मैं ब्रैकेट पे लगाता तो ब्रैकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, यानी ये ब्रैकेट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ब्रैकेट मानते हो तो 0 है, तो यानी क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कोई भी बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर यहां मेंशन होना चाहिए दैट इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मुझे इसका डोमेन बताना है। एक ही कंडीशन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो वो रियल नंबर बताओ जो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होगा। जैसे ही मैंने ये बोला, अगर आपके दिमाग में वैल्यूज आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो सोचो रियल नंबर लाइन पर वो एक ऐसा कोई x ढूंढो जो कि अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा हो। तो हर कोई होता है, 2.1 2 से बड़ा होता है, 3.3 अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा होता है, इवन जैसे -2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, तो ये इससे बड़ा होता है। लेकिन अगर
यानी हर कोई नंबर, लेकिन इंटीजर के केस में 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता। यानी क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। फिर स्पेसिफिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो मेथड ओरिएंटेड नहीं है, यानी बच्चों आपको सोचना तो पड़ेगा। देखो जो 12th वाले हैं वो इस चीज को ध्यान दें कि हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। तो जो डिफिकल्ट लगे आपको, उसकी डिफिकल्टी लेवल को आपको रिड्यूस करना है। किसी भी क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को रिड्यूस कैसे किया जाता है, जो चीजें हमें नहीं आती थी उनको अच्छा कर लेना चाहिए, फिर हमें ऐसी दिक्कत आगे नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to log x plus 3 base 2 upon x square plus 3x plus 2। इसका डोमेन बताना है। कंडीशन नंबर 1, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कब जीरो होगा, फैक्टराइज किया। x क्या क्या नहीं होना चाहिए, -1 और -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इनपुट -1 और -2 कभी नहीं देना है। सेकंड कंडीशन, लोग को भी कुछ करना है, इसका तो ध्यान रखिए। x plus 3 greater than 0 होना चाहिए, मींस x greater than -3 होना चाहिए। डोमेन क्या आया, जो भी इनपुट लो -3 से बड़ा लो, ये वाली कंडीशन भी साथ में लेनी है, -1 और -2 नहीं लेना है। तो डोमेन क्या आया, x belongs to all -3 to infinity except -1 -2। तो -3 to infinity -1 और -2 को हटा दो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, r माइनस आई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन, फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x। ये फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है कि y आउटपुट है और मशीन में x डाला जा रहा है, बाहर y मिल रहा है, तो ऐसे दिया जा रहा है। अब ऐसे दिया जा रहा है तो हमारे तो समझ नहीं आ रहा, हमारे कब समझ में आएगा, जब y एक तरफ हो x एक तरफ हो। तो 2 to the power y equals to 2 minus 2 to the power x, तो क्या आ गया, y is equal to log 2 minus 2 to the power x base 2। ठीक है, अब 2 minus 2 to the power x greater than 0, that means 2 to the power x minus 2 lesser than 0। देखो अपने आप y in terms of x आ गया, तो अब डोमेन भी निकाल लेंगे। उसने क्या बोला था, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हमारी नीड क्या है कि सर पहले फंक्शन तो लाओ, ये फंक्शन आ गया, अब इसका डोमेन निकालो। तो 2 to the power x lesser than 2 मतलब 2 to the power x lesser than 2 to the power 1 मतलब x is lesser than 1, तो डोमेन क्या आ गया, -∞ to 1। तो -∞ to 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ऐसे दो क्वेश्चन मिल गए जो एज इट इज रिपीट हो गए। आगे भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क से रिपीट होते रहेंगे, ताकि आपको लगना चाहिए कि होमवर्क बराबर करते रहें। अगर आपने होमवर्क को छोड़ा तो आपका नुकसान है टेस्ट में। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to log x square minus 1 and base is x plus 3। 3 plus x लिखा हुआ है, कैसे भी ले लो, 3 plus x बोलो, x plus 3 बोलो, इसका डोमेन बताना है। फर्स्ट थिंग, log के साथ जो भी हो it must be greater than 0। सेकंड थिंग, base must be greater than 0। थर्ड, base must not be equal to 1। इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले इनपुट्स क्या क्या होंगे, वही आंसर है। ठीक है, इसको किया तो x minus 1 into x plus 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन इक्वेशंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। बड़ा मतलब बड़ा, जिन लोगों को डायरेक्ट याद नहीं है वो परेशान हो रहे होंगे, बार बार चेक करते होंगे। इसके अकॉर्डिंग x greater than -3, क्योंकि हमें इन सबको मर्ज करना है ना, हमें वो इनपुट्स उठाने हैं जो तीनों को सेटिस्फाई करें। तो -3 से बड़ा, ये क्या बोलता है कि x must not be equal to -2, तो -2 को दोनों से हटा लो, यहां से घटा लो, यहां से घटा लो, ये कंडीशन दोनों में डाल दिया। इसका इंटरसेक्शन आप लो, तो बच्चों आप खुद देखो कि क्या आ रहा है, -3 से -2 यानी x बिलोंग्स टू -3 to -2, फिर -2 to -1, फिर 1 to infinity। तो कहां पर है ऐसा ऑप्शन, -3 to -2 यूनियन -2 to -1 यूनियन 1 to infinity। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये जो 17th क्वेश्चन है, ये आपको जब
आप अपना प्रोफाइल देखोगे लॉगिन पासवर्ड डाल करके exams.colgate.vbsp.in पर, तो ये क्वेश्चन अजीब सा हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, टाइपिंग एरर हो गई या जो भी है सिस्टम की एरर हो गई, सॉफ्टवेयर की एरर हो गई। ये पता नहीं ऐसे लिखा हुआ है फंक्शन tex, ठीक है, फिर f of x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप पहचान लोगे कि इसमें फुल टाइपिंग प्रॉब्लम या सॉफ्टवेयर की एरर है, तो ये क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा। आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेना कि कौन सा बोनस किया गया, या जब आप कंप्लीट सारे क्वेश्चंस देखोगे ना तो एक क्वेश्चन अजीब सा लिखा हुआ दिखेगा, तो मतलब समझ जाना कि वो बोनस होगा। अगला क्वेश्चन है, तो 17 बोनस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2 fractional x square minus 3 fractional x plus 1, जहां पर वो ये बता रहे कि ये जो चीज है इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल ऑफ x, लेकिन उसने ये भी बोला है इन -1 to 1, मतलब डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट इन -1 to 1, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि -1 to 1 को दिमाग में रखते हुए, x की वैल्यू -1 to 1 रखते हुए, इस केवल नंबर लाइन यहां से यहीं सिमट करके रह गई, यानी इन सारे के सारे नंबर्स में से कौन कौन से नंबर फंक्शन या मशीन को इनपुट की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। यानी अब आपको डोमेन R पर नहीं ढूंढना है। डोमेन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द मशीन या सेटिस्फाइंग द इनपुट्स ऑफ द मशीन। अब आपको -∞ से इंफिनिटी में ना ढूंढ करके -1 से 1 में ढूंढना है। तो पहले कंडीशन 2 फ्रैक्शनल x स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शनल x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शनल x लिखना अच्छा नहीं लग रहा, प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 3 हो, स्प्लिट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2t t minus 1 minus t minus 1 greater than equal to 0, t minus 1 into 2t minus 1 greater than equal to 0, हाफ और 1 इसके इधर और इसके इधर, ये t आया है, t क्या था, आपको x तक पहुंचना है, यानी कि आपका भी क्या आया कि t जो है हाफ के इधर होना चाहिए और 1 के इधर होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग हाफ। अब t है फ्रैक्शनल x, तो फ्रैक्शनल x हाफ से छोटा हो या फ्रैक्शनल x 1 से बड़ा हो, क्या ये कभी संभव है, किसी भी x के लिए पॉसिबल नहीं। तो अब इस पर विचार किया जाए कि फ्रैक्शनल x लेसर देन हाफ, तो बाय डिफॉल्ट ये तो होता ही है। अब मुझे ये बताओ कि -1 से 1 के बीच में वो सारे नंबर बताओ जिनका फ्रैक्शनल 0 से हाफ रहे। फ्रैक्शनल जिसे आप एक दो नंबर याद करो, 0.1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो यहां तक जितने भी नंबर होंगे हाफ तक, 0 से लेकर के हाफ तक, सबका फ्रैक्शनल वही होगा। फ्रैक्शनल होता है कि किसी भी नंबर का उसके जस्ट पहले वाले इंटीजर से डिस्टेंस, तो ये सारे नंबर ले लेंगे। हाफ से जैसे आगे बढ़ा 0.6 का फ्रैक्शन 0.6 इसको क्रॉस कर जाएगा, हाफ नहीं होगा डोमेन में। और इधर में जो भी नंबर रहेंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रहेगा, तो उनसे डिस्टेंस हाफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे नंबर आ गए। -1 भी ले सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू -1 टू -हाफ नहीं लेना है, क्योंकि -हाफ का फ्रैक्शनल क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हाफ आ जाएगा, तो इसको ओपन रखना है। यूनियन, फिर 0 ले सकते हैं, 0 से हाफ को नहीं ले सकते, तो ये कुछ ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एक्चुअल में ये x बिलोंग्स टू है -1 to 1, क्या क्या हटाना है, -1 शामिल है, तो -1 से -हाफ, ये देखो यहाँ पर है एक, देखो बाय मतलब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है -1 to 1 में से माइनस करना है हाफ टू 1, यानी यहां से लेकर यहां तक, और डोमेन क्या था, सिर्फ ये वाला और ये वाला, तो -1 से 1 में क्या हटा रहा है, हाफ टू 1 हटा रहा है, तो गलत है ना, -हाफ टू 0 भी हटना चाहिए, ठीक है, तो यानी ऑप्शन है तो गलत है। ऑप्शन बी -1 to -हाफ, -1 to -हाफ यूनियन 0 to एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर हाफ इंक्लूड था, मैंने इसको नहीं लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये भी शामिल होगा, ठीक है, आप समझ गए ना, क्योंकि ये अगर लग गया तो फिर ये भी आ गया, तो ये तो ऑप्शन में है।
ऑप्शन बी जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ, -1 टू -12 यूनियन 0 टू हाफ, एज इट इज है यूनियन 1, और 1 को भी ले रहा है। 1 को क्यों ले रहा है, हमने 1 को तो नहीं लिया था, क्योंकि 1 इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, तो -1 से 1 में -1 और 1 को भी लेंगे, तो यूनियन 1। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता बच्चों तो हमसे भी गलती हो जाती। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एरर होने के चांसेस थे, हम बच गए ऑप्शंस के थ्रू। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। f of x is equal to maximum x cube x square 1/64 for every x belongs to 0 to infinity, then अब देखो यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, यहां पर अपने को जो चीजें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, एक्चुअली वो हमें ना, जैसे आपको मैं ये कहूं कि मैक्सिमम ऑफ 2 and 3 एक ऐसी मशीन है जो गिवन इनपुट्स में से कौन ज्यादा है ये बताती है, तो कौन 3। मैक्सिमम ऑफ 1/2 1/4 क्या बाहर देगी, 1/2। ये होता तो क्या बाहर देती, ये बाहर देती। ऐसी मशीन है। तो क्या है ना कि हमें इस मशीन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इस मशीन को हमें इंटरवल्स में बताना है कि अगर इनपुट यहां से यहां डालोगे तो आउटपुट इस हिसाब से मिलेगा, इसके हिसाब से या इस हिसाब से या इसके हिसाब से। इनपुट यहां से यहां डालोगे लाइक मोड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको रिकॉल करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर x 0 से 1 है, नंबर लाइन पर 0 से 1 के नंबर्स के बीच में बड़ा कमाल होता है। x बड़ा होता है x स्क्वायर से, x स्क्वायर बड़ा होता है x क्यूब से, एंड सो ऑन। खुद देख लो, हाफ बड़ा है हाफ के स्क्वायर से, हाफ के क्यूब से, हाफ का स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा 0.5, और 0.5 का स्क्वायर 0.25, छोटा हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल 0.1 का स्क्वायर, फिर 0.1 का छोटा होता जा रहा है ना। और अगर x 1 से बड़ा है तो x से बड़ा x स्क्वायर से बड़ा x क्यूब, उससे बड़ा x टू द पावर 4। ये कॉन्सेप्ट एक तो आपको ये वाला याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो है कि अगर x बिलोंग्स टू, या ऐसा बोल लो कि p और q दोनों ही 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, और p स्क्वायर ग्रेटर देन q स्क्वायर है, तो बच्चों स्क्वायर हटाने पर ये होगा। जैसे 0.4 इज ग्रेटर देन 0.81 इज ग्रेटर देन 0.16 है, तो 0.9 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.4 का स्क्वायर। तो क्या आया, 0.9 इज ग्रेटर देन 0.4। सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, ये मैंने इंडिकेशन का साइन यानी कि ऐसा, ठीक है, यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यानी ये कॉन्सेप्ट आप हटाए दो, जैसा होता है ना वैसे ही रहेगा इसमें, ठीक है। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो वो तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर दो नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर है तो बड़े नंबर का स्क्वायर रूट छोटा होगा, क्योंकि जितना बड़ा उसका स्क्वायर रूट भी उतना छोटा। तो अब ये कॉन्सेप्ट अपन दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि सारा झगड़ा 0 से 1 के बीच में होता है, तो मान लो अगर मैं x को 0 से 1 लूं, ठीक, तो अगर x 0 से 1 लेता हूं तो x क्यूब और x स्क्वायर में कौन जीतेगा, मैक्सिमम उठाना है ना। पहले इन दोनों में फैसला कर लें, फिर उसका इसके साथ टाई कर देंगे या इसके साथ मैच खिलवा देंगे। तो इन दोनों में कौन बड़ा, तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन बड़ा, सर x स्क्वायर बड़ा होगा x क्यूब से, तो x क्यूब हट गया 0 से 1 में। अब प्रॉब्लम है x स्क्वायर वर्सेस 1/64। अब आप ये जानना चाहते हो कि x स्क्वायर अगर 1/64 से बड़ा है तो कब कब पता कर लो। देखो x स्क्वायर बड़ा है
1/8 के स्क्वायर से, यानी कि x बड़ा होना चाहिए 1/8 से। अगर x 1/8 से बड़ा है तो ये बढ़ा देगा। वापस से सुना, अगर हम 0 से 1 में बात कर रहे हैं, अगर x 1/8 से बड़ा है, इसमें किसका राज था, x³ वर्सेस x² में कौन जीता, x² जीता, यानी ये तो गया। अब ये वर्सेस ही हो रहा है, तो 1/8 से बड़ा है तो कौन बड़ा है, x² बड़ा है। मैं बड़े को लिख रहा हूं, तो इधर कौन बड़ा होगा, 1/64 बड़ा होगा। ठीक है, ओके। तो यानी कि अब क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x देखो इनपुट्स 0 से, तो अगर 0 से लेकर के 1/8 तक है तो फंक्शन 1/64, क्योंकि बड़ा वही रहेगा। अगर इनपुट 1/8 से लेकर के कहां तक है, 1 तक है, तो कौन बड़ा है, x², और अगर x 1 से बड़ा है तो x³। ये कहीं पर भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। 0 से 1/8 में 1/64, 1/8 से 1 में x² और x greater than 1 पर x³। मैं आई एम डैम श्योर कि आपको ना ये नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है। तो अब क्या करना, इसको दोबारा सॉल्व करना, क्योंकि जो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली है मैंने कि आप उससे परेशान हो गए। यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाएगी बच्चों। सबसे पहले 0 से 1 में इन दोनों में कौन जीता, ये जीता। फिर अब इन दोनों में लड़ाई है, तो अब अपने को पता करना था कि 0 से 1 में ये इससे कब बड़ा रहेगा, तो वो पता लगा दिया। तो अब 0 से 1 में इधर में ये बड़ा और इधर में ये बड़ा, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे तो 0 से 1/8 आ जाएगा। तो यानी 0 से 1/8, इन तीनों में ये बड़ा, 1/8 से 1 में ये बड़ा, फिर 1 के बाद में x³ सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी हमने मशीन को सिंप्लीफाई कर दिया, इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से आजाद कर दिया। अब आप कोई भी इनपुट डालो, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। देखो, मैथ्स पढ़ रहे हो, अब चूंकि क्या है ना बच्चों, मेरे सामने हो नहीं, ये ऑनलाइन कितना ही पढ़ लो, भगवान पढ़ाने आ जाए, ये मेरे अपने ओपिनियन है। फील तो बच्चों ऑफलाइन में ही आती है, जब बच्चों की आंखों में मिलाकर के, आंखें से आंखें मिलाकर के बात करते हैं ना, तब उसके हाव भाव समझ में आते हैं, दैट हाउ मतलब किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। अभी जैसे आप मेरे सामने होते ना तो और ज्ञान मिलता, यानी मैं आपको बताता कि इसमें इससे रिलेवेंट और क्या क्या चीजें। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ने लायक है और कौन नहीं है। ठीक है, इसमें पूरा दिमाग का भजिया पाऊ जिसको बोलते हैं, यानी एकदम दिमाग इतनी एक्सरसाइज होती है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स में आप एक आदत डालो कि सोचो ज्यादा, लिखो कम। ठीक है, मतलब मेंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, डजंट मीन कि फोर्सफुली करो, बस सोचो ज्यादा और कम से कम लिख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको पता है कि फ्लो में आप लिख रहे हो तो वो एक अलग चीज होगी। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती की मेहनत से बचने की कोशिश करना है मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर 20 है, x-1 का मोड प्लस मोड ऑफ x-2 प्लस मोड ऑफ x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, देन यानी किस x के लिए ऐसा होगा। मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन का अलग से वीडियो अपलोड किया था, आपने समझा भी होगा। यानी मुझे वो इनपुट चाहिए, वो x चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो। ये क्या है, उस x की 1 से डिस्टेंस, 2 से डिस्टेंस और 3 से डिस्टेंस है, इसका सम 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए। तो डिस्टेंस वाले खंबे, एक तो 1 से डिस्टेंस लेनी है, एक 2 से लेनी है, एक 3 से लेनी है। ठीक है, अगर मैं x यहां कहीं ले लूं, ठीक है, तो बच्चों इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस 1 प्लस इससे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है 1, ये वाला डिस्टेंस p1, तो 2 से ज्यादा है। तो सर इधर तो लो ही मत, इधर लो। जैसे यहां पर ये p है, तो 3 जैसे ये कोई भी x है, ये x के लिए नंबर लाइन है, तो ये 3 से डिस्टेंस p मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, p + 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से डिस्टेंस p + 2, 1 से डिस्टेंस p + 2, 2 से डिस्टेंस p + 1, 3 से डिस्टेंस p greater than equal to 6, 3p + 3 is greater than equal to 6, p is greater than equal to 1। मतलब 3 से इधर a के 1 की डिस्टेंस पर p की वैल्यू 1, तो यानी क्या आ गया, x greater than equal to 4 होना चाहिए। अब ऐसे ही इधर यहां जाओ 0, समझ गए ना, एक इधर खिसक जाओ, यानी क्या आ गया, x belongs to -∞ to 0 union 4 to ∞। विच ऑप्शन,
ऑप्शन सी, x मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 0 और x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इनमें से कोई भी x उठा लो, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। The minimum value of the function mod of x minus 1 plus x minus 2 का mod plus x minus 3 का mod। मिनिमम वैल्यू का मतलब आपको समझना है और मुझे भी समझाना है आपको। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो मन करे वो x रखो, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। किसी का भी स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो लड़ाई यहां पर इस चीज की है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या है? 1, 2 और 3 है ना। तो मुझे एक ऐसा x चूज करना है ताकि x की इन तीनों से डिस्टेंसेस का सम मिनिमाइज हो सके। वापस से बोलता हूं, मुझे 3 डिस्टेंसेस का सम मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो मैं x ऐसा चूज करूं ताकि उसकी 1 से 2 से और 3 से डिस्टेंसेस का सम मिनिमम हो सके। अगर मैं x यहां लेता हूं तो डिस्टेंसेस का सम इससे 2 प्लस आएगी डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, ये 2 प्लस ये वाली डिस्टेंस 1 प्लस, तो डिस्टेंस हो गई 3 प्लस। ऐसे इधर भी 3 प्लस, लेकिन बीच में कहीं भी लो, यहां लो, ये वाली डिस्टेंस 1 और ये 1 प्लस, तो ये 2 प्लस हुई। देखो दोबारा, अगर मैं यहां पर x लूं तो दिस प्लस दिस, 1 से डिस्टेंस, 2 से डिस्टेंस, 3 से डिस्टेंस। जो शॉर्टकट पढ़े ना वो इस बात को समझ पाएगा। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 1, द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2, द डिस्टेंस बिटवीन। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मॉडुलस फंक्शन का मैंने एक अलग से, शायद लेक्चर 3 होगा फंक्शन का, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, लेकिन आप लेक्चर 3 या लेक्चर 2 या लेक्चर 4 में देख लेना डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मॉडुलस कौन कवर कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अब अगर x इधर या इधर लूं तब तो डिस्टेंस 3 प्लस आ गई। इधर लूं तो दिस 2 से डिस्टेंस प्लस दिस, तो ये दिस प्लस दिस, यानी 1 से डिस्टेंस प्लस 2 से डिस्टेंस 1 और ये 1 प्लस, तो 2 प्लस आ रहा है। और अगर यहां लिया तो दिस प्लस दिस यानी 2 आया। अब आप ऐसे करते रहना, यू विल चेक दैट कि सर ये जो है ना ये 2 या 2 से बड़ा ही रहेगा, x कुछ भी डाल लो। यहां डाला तो 2 प्लस आया, यहां डाला तो 2 प्लस आया, यहां कोई लिया तो 3 प्लस आया, यहां 3 प्लस आया और यहां पर एग्जैक्टली 2 आया। 2 से 2 की डिस्टेंस 0 प्लस 1 से डिस्टेंस 1 प्लस 3 से डिस्टेंस 1, तो 1 प्लस 1 2 आया। इट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, फंक्शन r से r में डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वो बता रहा है कि a कुछ ऐसा सेट करो, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, ताकि इसका आउटपुट r रहे। और जो आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम इस टाइप के फंक्शंस की रेंज निकालते थे तो या तो दो रियल नंबर्स के बीच यानी रेंज कैसी आती थी? a से b टाइप की आती थी, या ऐसे करके आती थी कि यहां से यहां यूनियन यहां से यहां। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं थोड़ा आपको स्मार्टली बताता हूं। जैसे मान लो अगर मैं ऑप्शन ए को मान लूं कि a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कुछ भी उठा, तब तो मैं a की वैल्यू 1 भी उठा सकता हूं। a की वैल्यू 1 उठाए क्योंकि अगर ये आंसर है तो a की वैल्यू 1 भी उठा सकता हूं। तो fx क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी रेंज क्या होगी? हमेशा 1। कुछ भी इनपुट डालो तो रेंज हमेशा 1 आ रही है। यानी कि अगर a की वैल्यू इसमें से कुछ भी उठा सकते हैं तो 1 भी उठा सकते हैं, तब तो रेंज r नहीं आ रही है, तो ये तो गया। फिर b में a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक ही कोई वैल्यू डालना, फिर वापस से रेंज r नहीं आएगी, वो जो मैंने बोला था ना इससे इसके बीच में आएगी, वैसा कुछ आएगा, ठीक है। c
अगर मैं 0 से 1 उठाऊं तो ये तो रिजेक्ट हो गया, 0 से इंफिनिटी उठाऊं बिकॉज ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी, नन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप जनरल मेथड से करोगे तो मैं आपको इसका जनरल मेथड इसलिए नहीं बता रहा हूं बच्चों क्योंकि इसमें ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैंने आपको एक चुपचाप ट्रिक से बता करके मैं भी फ्री हो ले रहा हूँ, मतलब निकल ले रहा हूँ, बच ले रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे ही समझ लें, क्वेश्चन अच्छा है, डिफिकल्ट है, बट फ्लो में ये देने में आ गया क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस का करेक्शन था तो मैंने टिक टिक कर दिया फ्लो में। अभी ये नहीं देना चाहिए था, बट ये बोनस नहीं होगा क्योंकि आप दिमाग लगाते आपको अपने आप समझ में आ जाता। 1 रखते ही, मतलब कितना सिंपल है, 1 रखते ही 1 हो जाता तो रेंज आर कैसे होगी? A1 यानी परमिसिबल ही नहीं है एक ही वैल्यू, तो ये गया, ये गया, इसमें से कोई भी एक रखते रेंज निकालते आर नहीं आता, मतलब निपट जाता। ठीक है, यानी नन आप आराम से टिक लगा सकते थे। इससे आपको सीखने को मिला कि ऑप्शंस भी कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन f इज अ फंक्शन सच दैट f of 0 is equal to 2, f of 1 is equal to 3, f of x plus 2 is equal to 2f of x minus f of x plus 1 for every real x, then find f5। ऑप्शंस आपको दिए हुए। ये ऐसे क्वेश्चंस ना, ये मतलब आते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। इनमें क्या होता है ना, आप मैनिपुलेट करते हो, मैनिपुलेट मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो, ये जो केस स्टडी होती है ना मैथमेटिक्स में, जैसे कॉमर्स में भी केस स्टडी होती है, इससे आपका ना माइंड शार्प होता है। इसलिए बोलते हैं कि इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, ऐसा बोलते हैं, बस वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है, क्योंकि ना बच्चों उसका माइंड इस तरीके का हो जाता है। अब अपने को जोड़ तोड़ करके, यानी कि जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा को यूज करके f of 5 तक पहुंचना है। f of 1 दिया, f of 0 दिया, so I try to get f of 2. So for getting f of 2, I should put x equal to 0 in this given relation. So as I do this, function of 2 is equal to x की जगह 0 रखना है, 2 f of 0 minus f of 1, f of 0 2, तो 2 2 जा 4 minus 3 1 आया। देखो f of 0 2 2 जा 4, 4 minus 3, ये 3 है f of 1, यानी 1 आया। तो देखो f of 2 मिल गया, बस अब मजे आ गए। x की जगह 1 रखा है इस रिलेशन में, f of 3 is equal to 2 f of 1 minus f of 2, f of 2 अभी ताजा ताजा निकाला, f of 1 कितना है 3, 3 2 जा 6 minus f of 2 1, that is 5, x की जगह 2 रखा, 2 रखा तो f of 4, ऐसे धीरे धीरे करते करते 5 पर पहुंच जाएंगे। पता है आपको एक और चीज रियलाइज होगी कि जब मैं समझा रहा हूं ना तो समझ में आ रहा है, टेस्ट पेपर में क्यों नहीं बनता, तो ये तो सीखोगे 2 साल करोगे क्या, ऐसा थोड़ी कि 10th की तरह फॉर्मूला सीखोगे क्वेश्चन बन जाएंगे। बच्चों ये प्रिपरेशन है, ये 2 साल कड़ी मेहनत आपको करनी है, बस हर पल सीखते जाना है, नेगेटिव कभी नहीं होना है, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको करके आगे बढ़ते जाना है। इट इज नॉट, मतलब ये इट डज नॉट, सक्सेस डज नॉट डिपेंड, इस मतलब सक्सेस डज नॉट, योर सक्सेस इन जेई और जेई एडवांस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हो और डेली कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, या कितनी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं, इस बात पर आपका सिलेक्शन बच्चों निर्भर करता है। ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे f of 4 मैंने निकाला, तो इसके लिए मैं x की जगह 2 रखूंगा, तो f of 4 2f2 माइनस x की जगह 2 रखा था, f2 अभी निकाला था, 2 2 जा 2 माइनस f3 5 माइनस 3, अब x की जगह क्या रखो 3, इससे f of 5 मिल जाएगा। f of 5 इस वाले रिलेशन में x की जगह 3 रखा, तो 2f3 माइनस f4, f3 क्या है, f3 5 है, तो 2 5 जा 10, f4 क्या है -3, कितना आया 30, तो 30 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। mod of x minus 3 plus mod of x minus 1
is greater than equal to 3. Set of values of x satisfying the equation. ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, यानी वो x सेट करना है जिसकी 1 से डिस्टेंस और 3 से डिस्टेंस, 3 या 3 से ज्यादा हो। बीच में अगर फंसाऊंगा तो this plus this distance is 2, तो 3 से ज्यादा चाहिए तो यहाँ कहीं फंसाना पड़ेगा, तो let this distance be p, तो it will be p plus 2। तो किसी x की डिस्टेंस 3 से, किसी x की डिस्टेंस 3 से p plus 1 से p plus 2 greater than equal to 3, 2p is greater than equal to 1, p is greater than equal to half, यानी कि इधर हाफ हो इधर भी हाफ हो, क्योंकि सेम वैसे ही है। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू इधर भी हाफ, यानी कि इधर में हाफ, यानी हाफ के इधर होना चाहिए और इधर 3.5 यानी कि 7/2, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा, ऑप्शन सी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये एक्चुअली क्या था, 12th और 11th का पेपर एक साथ हुआ है। 12th और 11th में 4-5 क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई और जो स्क्रूटनी होनी थी क्वेश्चंस की वो नहीं हो पाई। तो 11th वाले बच्चों को परेशान नहीं होना है, उनके पास एक इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा कि पीरियड ऑफ mod of sin 2x प्लस mod of cos 2x। उनको इसके लिए टेंशन में नहीं आना है, तो ये क्वेश्चन उनका एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि एक तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट होगा, उसके बाद में 26 एलिमिनेट होगा। 26 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, f of x इज इक्वल टू, ये भी पीरियड वाला क्वेश्चन है, इसको भी एलिमिनेट कर दें। 27 इसको भी एलिमिनेट कर दें। 3 क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए, तो जो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं उनमें 3 क्वेश्चंस एलिमिनेट हो गए, तो आपकी मार्किंग 27 से होगी। तो 27 4 108 पे से, तो मैक्सिमम मार्क्स 108 रहेंगे। 3 क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई कर लेना, एक तो ऐसा वाला क्वेश्चन 26, ऐसा वाला क्वेश्चन है कुछ पीरियड ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a माइनस b, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और एक ये वाला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू रूट ओवर 1/4 माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। बहुत आसान है, लेकिन चूंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो तो इसको भी एलिमिनेट कर लेना। 3 क्वेश्चन आपके मार्किंग में इंक्लूड ही नहीं होंगे, तो अब 30 क्वेश्चंस की जगह 27 क्वेश्चंस, 3 ये हट गए। अब जो शुरू में आपका बोनस हुआ था, एक क्वेश्चन आपका बोनस हुआ था जिसमें टाइपिंग एरर थी, तो यानी कि अब आप टोटल देखा जाए तो 27 क्वेश्चंस के हिसाब से 108 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अच्छे से समझ लेना, ठीक है, वरना फिर कंफ्यूज हो गए। उसमें से एक क्वेश्चन बोनस हो गया, यानी वो सभी को मिलना है उसके मार्क्स, और अभी कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन पेंडिंग है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देन नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल ऑफ x, ठीक है। अब ऐसा कब पॉसिबल है बच्चों, ये हमेशा 0 से 1 होता है कि नहीं होता, और ये हमेशा 0 1 2 -1 -3 ऐसा कुछ इंटीजर होता है। ये ऐसा बोलो कि सर हमें नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो आपसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें वो x ढूंढना है जो उसको सेटिस्फाई करे। ये बोलता है कि मैं हमेशा इंटीजर रहूंगा, कुछ भी डालो अंदर। ये बोलता है कि मैं हमेशा 0 से 1 में ही कोई भी आउटपुट दूंगा। अब इसका मतलब ये दोनों कब होल्ड करेंगे सर, जब ये 0 निकाल करके दे, क्योंकि इसमें तो एक ही इंटीजर है और ये 0 दे। तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जब x 0 हो, ये 0 कब होगा जब x इंटीजर हो। तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो क्या आया, x इज इक्वल टू 0। ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। तो यानी कि बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 0, तो ओनली वन सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज 1।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये मेरे यहाँ 29th क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x minus 1 upon x minus 3 for x greater than equal to 4 is, ठीक है, इसका डोमेन बताना है। अब देखो आप x, अगर मैं सिर्फ इसका डोमेन बोलता आपको, एक्चुअली क्वेश्चन से पूछा डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो यहां पर रेंज पूछा जाना चाहिए था। देखो एक जरा सी गलती लगी, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। 29 में क्वेश्चन आपसे पूछा डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, जबकि क्वेश्चन था कि रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसको भी एलिमिनेट करना है, तो 29 को भी एलिमिनेट करना है, मतलब 29 नंबर में ये वाला जो क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा था, रेंज ऑफ द फंक्शन इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मैं सॉल्व तो कर देता हूं, लेकिन ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो अब टोटल 4 क्वेश्चंस एलिमिनेट होंगे इंक्लूडिंग दिस। तो यहां पर y क्या आ गया, 2x minus 1 upon x minus 3, तो xy minus 3y is equal to 2x minus 1। अब get x in terms of y, xy minus 2x, 3y minus 1, तो xy minus 2 is equal to 3y minus 1, get x in terms of y, 3y minus 1 upon y minus 2। अब क्या है, x greater than equal to 4, कंडीशन लगा दो आपको, तो y चाहिए ना, y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, अपॉन y minus 2 is greater than equal to 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3y minus 1 upon y minus 2 minus 4 greater than equal to 0। Now I know that you can solve it। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ एक वर्ड के चक्कर में बिगड़ गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखना था, टाइप करने वाले ने रेंज ऑफ द फंक्शन लिख दिया, और जब मैंने प्रूफ रीडिंग की तो मेरे भी पकड़ में नहीं आया। ओके, ये जो बच्चों होता है ना एलिमिनेशन वगैरह, मतलब कुछ क्वेश्चंस गलत टाइप हो जाते हैं, ये आपका होता ही है, मेन एग्जाम में भी होता है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज which of the function is odd। ऑप्शन ए यानी ऑड फंक्शन को आपको सिलेक्ट करना है, x to the power 100 plus 1। ऑड इवन का पता करने के लिए माइनस एक्स रखा, तो वापस से क्या आ गया, माइनस एक्स की पावर 100 मतलब x की पावर 100, तो क्या आ गया f of x, ये तो इवन है, तो ऑप्शन ए तो टिक नहीं करेंगे, ऑड फंक्शन चूज करना है ना। फंक्शन ऑफ x e to the power x plus e to the power minus x, फंक्शन ऑफ माइनस x निकाला, e to the power minus x plus e to the power x, again function of x, so it is even। c function of x is equal to 1 by mod x, तो फंक्शन ऑफ माइनस x निकाला, 1 upon mod of minus x मतलब 1 upon mod of x, again f of x, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो d क्या, none of the above। यानी कि सर इन चारों में से, सॉरी ऊपर के तीनों में से एक भी ऑड नहीं था, तो क्या डी ऑप्शन टिक कर देंगे कि नन ऑफ द अबोव यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पेपर का डिस्कशन होगा। बच्चों ये जो मैं डिस्कशन ले रहा हूं ये कॉमन है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस 12th वालों को भी है। तो अब 12th वालों के कुछ क्वेश्चंस की बारी आती है, तो मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं और 12th के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो 11th वाले अब इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं, उनके पेपर का पूरा डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो बाय बाय 11th वाले, अब 12th वाले आ जाओ। 12th वालों में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। मैं आपको मतलब जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मतलब अभी 11th वाले तो एग्जिट हो सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मतलब स्किप क्या आप छोड़ ही दो। अब ना मैं कुछ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो 12th वाले बच्चों के क्वेश्चन पेपर में थे। अब वो 12th वाले बोलेंगे सर हमें आपने 4-5 क्वेश्चन जबरदस्ती करा दिए, तो कम से कम उनको सीखने को तो मिला। तो 12th वालों को इसमें से कुछ क्वेश्चन जो अब तक डिस्कस हुए हैं, तो कुछ 3 या 4 क्वेश्चन उनके पेपर में नहीं होंगे, तो उसे सीखो। और अब जो उनके पेपर में थे उन पर आते हैं। तो उनके एक क्वेश्चन और उनका भी बोनस और एलिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस उनके 1-2 क्वेश्चंस बोनस हैं। तो फंक्शन ऑफ n
इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है उनका, ये वाला भी उनके पेपर में आया था, 1/4 प्लस n/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू n, और ये बताया जा रहा है कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि इवेल्युएट f of n where n is from 1 to 76। ठीक है, कितना होगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए। अब आप ये देखो, ऐसा एक क्वेश्चन आपको, ऐसे एक नहीं 2 क्वेश्चंस, एक बार जेईई में आया था और एक बार मैंने आपको अलग से क्वेश्चन भी दिया था। जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े थे तब मैंने आपको दिया था। तो अब पहले इसको समझो, देखो इसको कितना देना पड़ेगा, इसको ये 0.25 है, ये 0.75 होगा तब जाके ये 1 होगा। 0.75 कब होगा, जब n 75 हो। अगर n 75 से छोटा है, ध्यान से सुनना, अगर n 75 से छोटा है तो 1/4 प्लस n/100 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अच्छे से समझ लो, ये 1 कब होगा, जब यहाँ 0.75 हो, जब यहाँ 75 हो, क्योंकि 0.25 है। फॉर अदर वैल्यूज लेसर देन 75, ये जो भी वैल्यू आएगी 0 से, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस n/100, ये होगा 0। n की वैल्यू 75 होगी तब क्या होगा, तब 1/4 प्लस 75/100 0.25 प्लस इनटू, ये क्या रखा मैंने, n की जगह 75 रखा, तो n की जगह 75 पर इनटू 75, तो ये क्या आया, ये तो 1 हो गया। कैसे, 0.25 प्लस 0.75, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटू 75, 75, n की वैल्यू 76, ज्यादा नहीं रखना है, 76 तक रखना है। तो 1/4 प्लस 76/100, तो 0.25 प्लस 0.75 से ज्यादा, यानी 1 पॉइंट से ज्यादा, तो यहाँ 76 है n, तो ये हो गया 1 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटू 76, दैट इज 76। ठीक है, अब आप आराम से इवेल्युएट कर लोगे। तो हमने क्या देखा कि f of 1, इसका मतलब क्या है समेशन का, n की जगह 1 रखो, f of 1 प्लस 2 रखो, ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी, कहां तक, f of 75 f of 76। हमने क्या देखा, 75 के पहले तक हमेशा क्या आ रहा है, 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो रहा है तो इनटू कुछ भी करो। फिर f of 75 कितना है, 75 रख करके हमने देखा पूरे में, तो क्या आया 75। फिर f of 76 कितना आया, 76, फिर कितना हो गया 151। तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 151 सी। अगला क्वेश्चन है जो उनको अब तक डिस्कशन के लिए नहीं मिला होगा और 12th वाले बच्चों के टेस्ट पेपर में आया था। अब अगर देखो 11th वाले बैठे हैं तो वो उनकी मर्जी से बैठे हैं, हालांकि उनको भी सीखने को मिल ही रहा है, क्वेश्चंस तो उनको भी नए मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन था जो अजीब सा लिखा हुआ था, ऐसा कुछ करके आपको पता लग जाएगा, ऐसा रेंज ऑफ द फंक्शन t e x, ये आपका बोनस हो जाएगा। तो 12th की प्रोफाइल में अगर हम आए तो बोनस आपका 1 है। एक क्वेश्चन अभी तक मैं बता दूंगा, अभी लास्ट में बोनस एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। अजीब सा लिखा हुआ होगा, सिस्टम की एरर है वो। अब एक क्वेश्चन और है जो कि 12th वालों के आया था, 11th वालों के नहीं आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज एन इवन फंक्शन, यानी एन इवन फंक्शन आपको चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है x into a to the power x minus 1 upon a to the power x plus 1, तो यानी फंक्शन ऑफ माइनस x निकाला, माइनस x a to the power minus x minus 1 upon a to the power minus x plus 1, माइनस x 1 माइनस, देखो इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 by a to the power x, ये क्या बन गया 1 minus a to the power x upon 1 plus a to the power x, ये माइनस को एडजस्ट करेगा तो x a to the power x minus 1 upon a to the power x plus 1 क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, इवन। बाकी आप चेक करोगे तो देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, 10x। 10x में आपको पता है कि 10 minus x minus 10x होता है, ठीक है, यानी क्या हो गया, ये ऑड है, यानी माइनस फंक्शन ऑफ x। c है
ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये ऑड है, देखना कैसे, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा है, माइनस कॉमन लिया, ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस कॉमन लिया, माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, इस पर माइनस लग जाएगा बाई टू, ये क्या आया माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, तो सी वाला भी क्या होगा ऑड, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए तो फाइनलाइज कर ही चुके हैं। और डी देखो, डी वाला जो ऑप्शन है वो है ए टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन, है ना। अब अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स देखो, ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, वन बाय ए टू द पावर एक्स, तो वन प्लस ए टू द पावर एक्स, वन माइनस ए टू द पावर एक्स, माइनस बाहर निकाला, ए टू द पावर एक्स प्लस वन यहां से निकाला, ए टू द पावर एक्स माइनस वन, क्या है माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। सो क्या हुआ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, यानी ये ही इवन है, यानी ये वाला जो हमने डिस्कस किया था। और कौन सा क्वेश्चन है जो आपके डिस्कस नहीं हुआ? एक इनइक्वालिटी है जो 12th वालों को मिली है, 11th वालों को नहीं मिली है। आपको सॉल्व करना था कि कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x e टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू 0। तो अब आप देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये जो आइटम है ये या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो अब आप देखो, इसका तो कोई रोल ही नहीं ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी सी पॉजिटिव इज लेसर देन इक्वल टू 0, इसका कोई रोल ही नहीं है, इन इक्वेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। बस याद रहे कि x इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी x कुछ भी हो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और इन इक्वेशन में जो पॉजिटिव रहता है उसका कोई रोल नहीं रहता है, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो x बस याद रहे कि x इक्वल टू 3 भी लेना है, क्योंकि 3x इक्वल टू 3 इज सेटिस्फाइंग द इन इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो x इक्वल टू 0, ये कहां 0 होता है, ये भी x इक्वल टू 0 पर 0 होता है, 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, ये 0 पर और ये माइनस 2। अब चेक करो, 0 के इधर कुछ भी रखो, 1 रखा तो 1 पर क्या हो गया, 1 इंटू e टू द पावर 1 माइनस 1 1 प्लस 2, नहीं कर रहा ना सेटिस्फाई। देखो क्या आ रहा है, 1 e माइनस 1 पॉजिटिव, 1 प्लस 2 3 पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, या यानी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। -2 टू 0 में कुछ सोचा, -1 रखा तो -1 रखा इस फील्ड में, तो -1 इंटू e टू द पावर -1 यानी 1 बाई e माइनस 1 प्लस 2, नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, फिर क्या आया पॉजिटिव आया। सर तो पॉजिटिव तो नहीं चलेगा ना, तो ये भी नहीं चलेगा, तो कौन चलेगा, इधर चलेगा, ये वाली जो चीज है। देखो -3 रखो, -3 जैसे ही मैंने रखा तो -3 यानी इधर में रखा, -3 कोई भी एक वैल्यू रख दो, 1 बाई ई क्यूब बहुत छोटा होता है, ये 0 के नजदीक होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और -3 प्लस 2 नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या आया नेगेटिव, जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आया, x लेसर देन और इक्वल टू -2, बट बी केयरफुल, x3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और एक और चीज हम लोग भूल गए कि x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई करेगा। यानी क्या क्या हुआ, क्योंकि बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 को छोड़ते जा रहे हैं, तो ये कहां 0 हो रहा था, x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा था, ये x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा था, तो 0 को भी हमें लेना है, क्योंकि क्या है कि हमने इस फील्ड को डिस्कस किया है, इसको किया, इसको तो किया ही नहीं था। जबकि नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, तो 0 के इधर जितने पॉइंट्स हैं सबको डिस्कस कर लिया, वो शामिल नहीं होंगे। 0 शामिल होगा, -2 शामिल होगा, 3 शामिल होगा, यानी क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन, दो एलिमेंट्स और डालने हैं, -2 0 और 3, -2 तो आ गया, 0 और 3। अब देखो कहां पर ये है ऐसा क्वेश्चन, ये यानी -∞ टू -2 यूनियन 0 3, यानी ऑप्शन सी,
ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बच्चे इनमें इनको भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप जब ऐसे चेक कर रहे होते हो तब आप इन सारे पॉइंट्स को चेक कर रहे होते हो, साथ में ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं जहां पर फैक्टर जीरो होते हैं और ये एक्सप्रेशन जीरो बनता है, उनको भी आपको लेकर के चलना है। अगला क्वेश्चन जो अब तक डिस्कस नहीं हुआ है वो है पीरियड ऑफ mod of sin 2x प्लस mod of cos 2x। mod of sin x का पीरियड पाई तो इसका पाई बाई 2, cos x अगर होता तो उसका पीरियड पाई, लेकिन 2x है तो पाई बाई 2। अब चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाई बाई 2, ऑप्शन बी पाई, सी 2 पाई, पाई बाई 4। ये गया इसमें और इसमें लड़ाई, क्योंकि जब आपको पीरियड पढ़ाया गया था तब ये कहा गया था कि जो पीरियड आप निकाल लो उस पर डाउट तभी करना है जब उससे छोटा भी ऑप्शन में अवेलेबल हो। तो आप पाई बाई 4 के साथ चेक करके देखो। तो जैसे ही आप फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स निकालते हो, आप क्या मान के चल रहे हो कि ठीक है सर ये तो टिक कर देंगे, बट बिफोर दैट जस्ट चेक द पीरियड, जस्ट चेक द वैल्यू लेसर देन इट फॉर द पीरियड। तो मैंने x की जगह फंक्शन में पाई बाई 4 प्लस एक्स रखा, तो क्या मिला sin 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स का मोड, फिर प्लस cos 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स का मोड। ये क्या आ गया मोड ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस 2x यानी मोड ऑफ cos 2x, cos पाई बाई 2 प्लस 2x यानी sin 2x। अब आप समझ गए, पीरियड आप पढ़े ही थे, यानी फाइनल आंसर विल बी पाई बाई 4। अगला क्वेश्चन जो कि नॉट डिस्कस्ड है वो है द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x sec पाई बाई 4 cos स्क्वायर x, इसकी रेंज बतानी है, और x आए बाय जो भी लेना चाहो और रियल नंबर्स, ठीक है। तो x कुछ भी हो, cos स्क्वायर x की औकात 0 से 1। अभी थोड़ी देर के लिए फील आई थी कि बच्चे बैठे हैं, लेकिन तरस रहे हैं बच्चों की कब आओगे तुम लोग, ये मोबाइल को पढ़ाना पड़ता है। cos स्क्वायर x 0 से 1 है ना, कुछ भी रखो ना, क्योंकि cos स्क्वायर x 0 से 1 ही होगा, क्योंकि cos x -1 to 1 होता है। अब एक बार 11th का रेस्ट्रिक्शन हट गया ना तो एकदम मजे आ जाते हैं, क्योंकि 11th वालों को बहुत सिखाना पड़ता है, 12th वालों को क्योंकि 11th में सिखा चुके हैं तो वो फटाफट समझते हैं। अब ये हो गया cos स्क्वायर x, तो पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, सर पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर चलेगा। फिर अब क्या हो गया कि सर सेक को अगर आप, ये आइटम कहां से का है, तो सेक को अगर आप 0 to पाई बाई 4 एंगल दोगे तो क्या होगा देखते हैं। अगर सेक 0 से पाई बाई 4 दिया जा रहा है तो सेक 0 1 और सेक पाई बाई 4 √2, यानी बच्चों रेंज क्या आई, सेक 0 1 यानी 1 से √2, ठीक है। तो 1 से √2 ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद में देखो रेंज निकालने के तरीके समझो। स्पेसिफिक तरीका जो है ना गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वो सिर्फ एल्जेब्रिक या रैशनल फंक्शन में चलता है जहां एक्स वाई होता है। जहां साइन कोस टेन या कुछ अलग टाइप के फंक्शन आ जाते हैं वहां हमें दिमाग लगा करके ही चलना होता है। आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका भी डिस्कशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है पीरियड ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a माइनस b, यानी अब ये टेंशन नहीं है वेदर इट इज पीरियडिक और नॉट, और ये आगे बोल रहा है कि a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका पीरियड आपको बताना है। पीरियड क्या होगा इसका, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो, चलिए क्या है ना बच्चों, ये तो पीरियडिक होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि x प्लस टी आप ऐसा सेट कर ही नहीं सकते कि वापस से यही है, लेकिन फ्रैक्शनल x पीरियडिक होता है। आपको पता है 1.2 का फ्रैक्शनल 2.2 का फ्रैक्शनल बराबर होता है, यानी 1। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, x प्लस ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ए माइनस बी, प्लस ए किया था ना माइनस, अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस ए का फ्रैक्शनल,
माइनस ए प्लस बी। अब फंक्शन ऑफ एक्स अगर फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है तो पीरियड टी मतलब 1, इसका पीरियड 1 होता है फ्रैक्शनल ऑफ एक्स का, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। आप चाहो तो चेक करके देख लेना। तो फंक्शन ऑफ, अब तो पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स अगर 1 है तो पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए क्या होगा 1, ध्यान से समझना। और पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस कुछ भी हो, क्योंकि बच्चों अब इसकी चिंता ही नहीं है ना, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि sin x का पीरियड क्या है 2 पाई, इसका पीरियड क्या है 2 पाई, क्योंकि बच्चों 2 पाई t प्लस एक्स तो इसमें रखेंगे ना, ये तो कांस्टेंट है, तो पीरियड क्या हो गया 1 ही रहेगा, यानी इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या हुआ 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा d। मुझे पता है ये क्वेश्चन का आप सोचना आसान है, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है, ये समझना है कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अब 12th वालों का एक ही क्वेश्चन बोनस हुआ है, फिर भी फाइनल प्रोफाइल आपको वीडियो में शुरू में या कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी कि कैसे मार्किंग होगी, और रैंक लिस्ट आपकी कल शाम तक बन जाएगी, ठीक है। सो बाय एवरीवन। अब 11th वाले भी बच्चे हैं तो उनको भी बाय बोल देता हूँ, और 12th वालों सभी को बाय। अब इसके बाद में हम लोग बच्चों ताबड़तोड़ तरीके से, मैं अब तक इसलिए रुका हुआ था ताकि आप टेस्ट की तैयारी करते रहें। अब भगवान जाने आपने क्या किया था इस पीरियड में, मैं काफी दिनों से लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ। 12th वालों को तो अभी भी डाला था, 11th वालों को भी डाला था, लेकिन आई थिंक 4-5 दिन तो हो ही गए। तो अब हम लोग, आपको करना क्या है कि एकदम अच्छे से टेस्ट पेपर को एनालाइज करना, जो चीजें नहीं बनी उनको सॉल्व करना, फिर उससे निपट करके आगे जो पढ़ाया जा रहा है ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ना। अब हम लोग फंक्शन में बहुत आगे जंप मारेंगे। और अगर 11th वाले अभी देख रहे हैं तो 11th वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस पेपर के डिस्कशन के बाद में वही वाली बात, जो नहीं बने अच्छे से करना, और आगे जो पढ़ाया जा रहा है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी नई यूनिट चालू होने वाली है, 12th वाले तो अभी भी फंक्शंस पढ़ते रहेंगे, आप अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री भी लंबा है और कॉन्सेप्चुअल है। सो बाय एवरीवन।